यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स हब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 4.3 है डिटर्मिनेंट की, जिसमें हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इन द एक्सरसाइज 4.3 अब हम निकालेंगे इसमें डिटर्मिनेंट की हेल्प से एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। तो इसमें क्या होता है, हमें साइड्स दे रखी होती हैं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है मतलब वर्टिसेस दे रखी होती हैं, जैसे 1,0, 6,0, 4,3। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक डिटर्मिनेंट फॉर्म बनाते हैं। इसमें क्या होता है 1, 0, 6, 0, 4, 3। अब इसको हमें बनाना होता है 3x3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम जो हमारी फॉर्म एक लाइन बची उसमें हम 1, 1, 1 पुट कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 इंटू द डिटर्मिनेंट। ये जो हमें फॉर्म दे रखी है इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा 0, 0, 3 एंड 1, 1, 1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो आएगा 1/2 1 इंटू 0 -3 -0 इंटू 6 -4 प्लस 1 इंटू 18 -0। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 इंटू -3 प्लस 18। डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, क्योंकि हम मॉड में ले रहे हैं। तो इसलिए ये आ जाएगा 1/2 इंटू 18 - 3 इज़ 15। तो इसकी एरिया आ गई 15/2 स्क्वायर यूनिट। और ये हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। चलिए अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में बोला गया है 2,7, 1,1 एंड 10,8। तो सबसे पहले इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हाफ ऑफ द डिटर्मिनेंट 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8 एंड 1। इसका हम निकालते हैं मॉड में। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो ये जाएगा 2 इंटू 1 - 8 -7 इंटू 1 - 10 प्लस 1 इंटू 8 - 10। तो ये आ जाएगा 1/2 2 इंटू -7 -7 इंटू 10 - 1 इज़ -9 प्लस 1 इंटू -2। तो ये आ जाएगा ओवरऑल 1/2 इंटू, तो 14 -14 प्लस 63 -2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 47। तो एरिया आ जाएगी 47/2 स्क्वायर यूनिट। सो गाइस, जो थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप खुद ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मेथड जो है वो बिल्कुल सेम है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज कि हमें शो करना है जो ABC पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जो एरिया होती है वो कितनी होती है, 0। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो कोलिनियर कंडीशन होती है व्हेन एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट निकालूँ, जो मेरे पास ABC पॉइंट दे रखी है, तो ABC पॉइंट्स में लिखती हूँ यहाँ पे, दिस इज़ A पॉइंट, B C प्लस A एंड 1 दिस सेकेंड पॉइंट B पॉइंट, और C A प्लस B ये मेरा क्या है, थर्ड पॉइंट। अब मुझे अगर मैं इसकी एरिया को 0 प्रूव कर दूँ तो मेरा डिटर्मिनेंट जो मेरे पॉइंट्स क्या होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। तो चलिए अब एरिया निकालते हैं। 1/2 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू C प्लस A माइनस A प्लस B माइनस B प्लस C मल्टीप्लाइड बाय B प्लस C का मल्टीप्लिकेशन करूँगी मैं B माइनस C एंड देन 1 इंटू B इंटू
ए प्लस बी माइनस सी इंटू सी प्लस ए। तो चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्व करके आता क्या है ओवरऑल हमारा। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ये आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल्स टू 1/2। तो जो मेरा डिटर्मिनेंट आ रहा था ए इंटू सी प्लस ए, तो ये आ जाएगा ए इंटू सी प्लस बी माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस 1 इंटू, तो मैंने ऊपर जो ब्रैकेट था वो ओपन करा है, तो ये आ जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो चलिए देखते हैं क्या आएगा। 1/2 ए सी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर, सॉरी दिस इज़ ए प्लस बी और बी प्लस, मतलब जो आइडेंटिटी होती है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बाहर माइनस ऑलरेडी, तो ये हो जाएंगे प्लस, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस सी ए। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, दिस इज़ ए सी एंड बी ए और ए बी, ये बचा है। तो यहाँ पे हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं इसका मतलब। तो चलिए देखते हैं क्या गड़बड़ हो रही है हमारी। तो गाइस गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ पे सी माइनस बी आएगा, क्योंकि अगर हम ये यहाँ पे सॉल्व करें तो ये माइनस सी से माइनस सी कट जाएगा, तो ये बचेगा सी माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ ए बी, तो इसकी वजह से ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारी एरिया क्या आ रही है 0, इसलिए जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेज फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली इसमें भी क्या करेंगे। सो गाइज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 3 हमें एरिया दे रखी है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर एरिया दे रखी है तो हम देखिए एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 ऑफ दिस डिटर्मिनेंट के 0 1 4 0 1 0 2 1। तो एरिया जो होगी वो प्लस इज इक्वल्स टू हो जाएगी +-4 के, क्योंकि कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से ली जाती है, ठीक है। तो हम इसको दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक बार +4 लेके एक बार -4 लेके। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा के इंटू -2 -0 +1 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 4। दिस इज +-4। तो 1/2 दिस इज -2k +8 इज इक्वल्स टू +-4। तो जाएगा 4 - k इज इक्वल्स टू +-4। तो एक बार हम लेते हैं यहाँ पे +4, एक बार लेते हैं हम यहाँ पे -4। तो 4 - k इज इक्वल्स टू 4। तो k की वैल्यू मेरी आ गई 8, ठीक है। ये अब अगर हम -4 लेंगे तो 4 - k यहाँ पे आ जाएगी की वैल्यू 0 नॉट 8। तो अगर यहाँ लेंगे दिस इज़ -4, तो k की वैल्यू यहाँ पे आएगी 8। तो हमारी k की दो वैल्यू आ रही हैं, एक है 0 और दूसरी है 8। इसी तरीके से हमारा जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी हो जाएगा। सेकंड पार्ट में भी हमें k की वैल्यू ही निकालनी है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन ज्वाइनिंग these two points using determinant। सो गाइज अगर हमें इक्वेशन निकालनी होती है तो हम यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं जो कि होता है x, y। तो चलिए हम निकालते हैं। तो अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो ये हो जाएगा, तो इक्वेशन निकाल, जब हम इक्वेशन निकालनी होती है तो हम एरिया को क्या पुट करते हैं 0, तभी किसी लाइन की इक्वेशन आ जाती है, नहीं तो फिर वो ट्रायंगल ही कंसिडर हो जाएगा। इसलिए हम जब किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालनी होती है बाय द यूजिंग ऑफ द वर्टिसेस, तो इसके लिए हम क्या करते हैं एरिया ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कर देते हैं 0। तो एरिया निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो ये हो जाएगा 1 2 1 3 6 1 x y 1। इसकी एरिया को हम करते हैं 0।
1/2 इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस वाई माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स प्लस 1 इंटू 3y माइनस 6x, उसको क्या कर देंगे 0। तो 6 माइनस वाई माइनस 6 प्लस 2x, तो इस पर प्लस करेंगे 3y माइनस 6x इज इक्वल्स टू 0। तो 6 और 6 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा 3y माइनस वाई इट इज़ 2y और 6x माइनस प्लस 2x माइनस 4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू y। ये आगे मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन। नेक्स्ट उसका पार्ट है वो भी सेम है, हमें इक्वेशन ही निकालनी है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में बोला है कि एरिया जो है वो 35 स्क्वायर यूनिट्स है एंड विथ वर्टिसेस जो दे रखे हैं वो हैं 2, -6, 5, 4 एंड k, 4। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी बहुत सिंपल है, जिसकी एरिया जो है वो 35 है, मीन्स 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस वर्टिसेस 1, 5, 4, 1 k 4 1 कितना है 35। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 पॉइंट्स मतलब 2 चीज़ कंसिडर करते हैं, एक तो +35 और एक -35। तो एरिया निकालते हैं 1/2 2 इंटू 4 माइनस 4 प्लस 6 इंटू 5 माइनस k प्लस 1 इंटू 20 माइनस 4k कितनी है +-35। तो ये जाएगा 1/2 दिस इज 0, 6 5 ज़ा 30 माइनस 6k प्लस 20 माइनस 4k इज इक्वल्स टू +-35। 30 माइनस 30 प्लस 20 50 माइनस 6 एंड 4 10k इज इक्वल्स टू +-35। ये हो जाएगा 1/2 2। अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ 10 मीन्स अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू +-35। तो अब मैं क्या करूँ, इसमें से 5 कॉमन और ले लूँ तो इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो 5 कॉमन लूँगी तो ये जाएगा 5 माइनस k इज इक्वल्स टू +-7। तो एक बार मैं क्या करूँगी +7 कंसीडर करूँगी, एक बार -7। तो 5 माइनस k इज इक्वल्स टू 7। तो k की वैल्यू आ जाएगी -2। तो दिस इज -2। अगर मैं -7 कंसीडर करूँगी -7 तो 12 इज इक्वल्स टू k। तो k की 2 वैल्यू आ रही है, k की वैल्यूज़ कौन सी आ रही हैं 12, -2। तो ये है आ रहा है ओवरऑल आंसर। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा।